राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक है, हथेली पर तीनों प्रधान रेखाओं की फॉर्मेशन, जिसको लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहता है। किस प्रकार से इसके प्रभाव में चेंज अन्य रेखाओं के द्वारा देखा जाता है और क्यों इस फॉर्मेशन से लोग डरते हैं, इसकी सत्यता क्या है। तो सर्वप्रथम हम उस फॉर्मेशंस को बना लेते हैं हाथ में। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम जीवन रेखा की। तो ये जीवन रेखा हमारी, और इसके बाद मस्तिष्क की रेखा, तो ये माइंड लाइन हमारी, और ये हृदय रेखा। तो देखिए, हृदय रेखा इस प्रकार से हाथ में रहे। इस फॉर्मेशंस को अक्सर काफ़ी जो पाम रीडर हैं, समुद्र शास्त्र की बात करें, इसे काफ़ी नेगेटिव मानते हैं, गलत फॉर्मेशन मानते हैं। यहाँ तक कि इसे बर्बादी फॉर्मेशन, बर्बादी रेखा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों आखिर ये बर्बादी किसी भी जातक के जीवन में लाती है। तो देखिए, अगर यहाँ हम देखें तो तीनों जो रेखाएं हैं, यहाँ भी परिस्थितियाँ अलग अलग हाथों में आपको अलग अलग देखने को मिलेंगी। देखिए, इस प्रकार से हृदय रेखा, इस प्रकार से मस्तिष्क रेखा और इस प्रकार से जीवन रेखा। यहाँ भी इन दोनों फॉर्मेशन में आपको अंतर दिखाई देगा। बिल्कुल ये इस प्रकार से सीधी हृदय रेखा, और यहीं से इस प्रकार से माइंड लाइन सीधी बिल्कुल, और यहीं से इस प्रकार से आपके केतु की तरफ जाती हुई आपकी जीवन रेखा। ये भी फॉर्मेशन बन सकती है, ये भी बन सकती है, और ये भी बन सकती है। इनके भी अगर स्तर को देखें तो यहाँ जो लॉस होगा उसमें धीरे धीरे ये फॉर्मेशन वृद्धि करेंगी उस स्थिति में जब इनके साथ अन्य नेगेटिव स्थितियाँ भी हाथ में बनती हो। तो देखिए, जितना स्पेस कम ये रेखाएं लेंगी, उतनी ही दिक्कतें उस व्यक्ति के जीवन में अधिक रहेंगी। जितनी सीधी ये प्रधान रेखाएं चलेंगी, उतनी ही दिक्कतें और बढ़ी हुई इस व्यक्ति के जीवन में मिलेंगी। तो देखिए, एक फॉर्मेशन बना लेते हैं इस प्रकार से। ये नीचे की तरफ जब भी आएगी, ये उस व्यक्ति के अंदर फ्रस्ट्रेशन, गुस्से वगैरह को बढ़ाती है, तनाव को बढ़ाती है। और यहाँ भी अगर ये सीधी चलती है तो उस व्यक्ति में आवेश, उग्रता देखी जाती है। अब ये फॉर्मेशन, ऐसी फॉर्मेशन हाथ में सदैव ही नेगेटिव फल दे, ऐसा नहीं होता। एक जो पूर्ण रूप से इस फॉर्मेशन का प्रभाव उस जातक के जीवन में देखा जाएगा, वो यही देखने को मिलता है कि अच्छा खासा माहौल रहता है, और ये व्यक्ति 1 मिनट में उस माहौल को ख़राब कर देता है। और गुस्सा जब आता है तो अत्यधिक ऐसे लोगों को आता है, यहाँ तक कि चीज़ों को इधर उधर उठाकर भी ये लोग फेंक देते हैं। तो ये नेगेटिविटी ज़रूर रहती है। यहाँ बर्बादी रेखा तक ये उस स्थिति में पहुँचती है ये फॉर्मेशन, जब इस फॉर्मेशन के साथ अन्य भी हथेली में संकेत रेखाएं नेगेटिव हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये वाली फॉर्मेशन हथेली में बनी हुई है, भाग्य पर्वत अच्छा है, और यहाँ ये रेखाएं आपको अच्छी खासी दिखाई दे रही हैं, और एक रेखा जाकर इस प्रकार से आपकी मस्तिष्क रेखा पर रुक जाए। यहाँ ये व्यक्ति अपने जीवन काल में कुछ भी बर्बाद नहीं करेगा। अच्छी इसकी सैलरी रहेगी,
चाहे ये बिजनेस करे, चाहे ये जॉब में रहे, ये अच्छा अर्निंग करता हुआ आपको मिलेगा। थोड़ा सा इसका जो नेगेटिव पॉइंट रहेगा वह यही देखा जाएगा कि अगर ऐसे लोगों का कहना ना माना जाए, इनके अकॉर्डिंग ना चला जाए, तो उस स्थिति में ये वाली फॉर्मेशन नेगेटिव फल देगी। बाकी ये व्यक्ति अच्छा कमाएगा भी और अच्छा जीवन भी जिएगा। अब देखिए, एक हाथ में इस प्रकार की फॉर्मेशन है और एक हाथ में आपको नॉर्मल इस प्रकार की फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई दे, तो यहाँ इसको भी समझना ज़रूरी है। दोनों हाथों में सेम फॉर्मेशन बनी रहेगी। मान लीजिए राइट हाथ है किसी का और उसमें ये वाली फॉर्मेशन बनी हुई है और लेफ्ट में भी ये वाली बनी हुई है, वहाँ इस व्यक्ति के जीवन में काफ़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी इस फॉर्मेशन को लेकर। अपनी जिद करने वाला, अपनी मनमानी करने वाला, अपना प्रभाव दूसरों पर डालने वाला और उसके साथ दूसरों से भी ये अपेक्षाएं रखेगा कि वह व्यक्ति भी इनकी बात माने। अगर दोनों हाथों में सेम फॉर्मेशन है तो दिक्कतें ज़्यादा बढ़ी हुई मिलती हैं। इसके विपरीत अगर हम देखें, एक हाथ में हमें बिल्कुल सामान्य रेखाएं दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल अच्छी घुमाव लेती रेखाएं, और एक हाथ में ये वाली फॉर्मेशन, उस स्थिति में एक समय विशेष में ये व्यक्ति नेगेटिव प्रभाव इसका देखा जाएगा। लेकिन जैसे ही कुछ समय बीतेगा उसके बाद इस व्यक्ति को गलती का रियलाइज़ भी होगा और ये व्यक्ति उस गलती को मानेगा भी और पॉजिटिविटी के साथ फिर उस जीवन काल में आगे भी बढ़ेगा। अब देखिए, ये वाली फॉर्मेशन हथेली में है और यहाँ पर भाग्य रेखा इस प्रकार से है, बिल्कुल डिस्टर्ब है, या ये भाग्य रेखा इस प्रकार से आपको चलती हुई दिखाई दे। यहाँ दिक्कतें इसके बढ़ी हुई मिलेंगी। कई हाथों में इस प्रकार से भी आपको फॉर्मेशंस देखने को मिलेंगी, काफ़ी अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रकार से, कि एक रेखा यहाँ रुक जाएगी, फिर यहाँ से एक रेखा चलेगी और यहाँ से फिर एक रेखा चलेगी। यहाँ भी आप देखेंगे तरक्की कंटिन्यू ये व्यक्ति करेगा, निश्चित ही सफलताएं मिलेगी, अर्निंग भी करेगा, बचत भी करेगा, अच्छा जीवन भी यापन करेगा। सिर्फ जो पहलू इसके जीवन में रहेगा वह नेगेटिविटी का यही देखा जाएगा। यहाँ अगर मंगल स्थिति को भी देखना काफ़ी आवश्यक हो जाता है कि अगर मंगल स्थिति अच्छी नहीं है तो जीवन में फिर इस व्यक्ति को ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है और गुस्सा भी ऐसे लोगों में अधिक देखा जाता है। इसके साथ मान लीजिए ये जो भाग्य रेखा है ये मस्तिष्क रेखा तक भी ना पहुँचे, ये माइंड को भी सपोर्ट ना करे, बाकी फॉर्मेशन सेम हाथ में इस प्रकार से चलती आपको दिखाई दे, ये रेखाएं इस प्रकार से, तो यहाँ दिक्कतें और अधिक इस व्यक्ति के बढ़ जाएंगी। और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो, ये रेखा यहाँ आ जाए, वायलसव्य रेखा जिसे कहते हैं, फिर उस स्थिति में इन तीनों रेखाओं का जो प्रभाव इस व्यक्ति के जीवन में रहेगा वह नेगेटिविटी के लिए ज़्यादा देखा जाएगा। पैसे खराब करना किसी ना किसी रूप में, कोई लत के चलते या अच्छी तरीके से मैनेजमेंट ना करना, किसी भी कारण बस ये व्यक्ति अपने पैसे खराब करता रहता है जीवन काल में। और जो दाम्पत्य जीवन रहता है उसमें भी काफ़ी स्ट्रगल ये वाली फॉर्मेशन करवाती है। अब
ऐसी फॉर्मेशन अगर मेल के हाथ में है और फीमेल जो रहती है उसको ये समझ ही नहीं आता कि अक्सर पार्टनर का ऐसा रवैया देखकर, ऐसा व्यवहार देखकर उसे काफ़ी अंदर ही अंदर दुख होता है। लेकिन ये जब फॉर्मेशन बनती है तो इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट देखा जाता है अधिकतम लोगों के जीवन में, वह यही देखा जाता है कि ऐसे लोगों को जो गुस्सा आता है उसका लेवल भी काफ़ी हाई रहता है। अपनी चलाने वाले भी रहते हैं, अपना प्रभाव भी डालते हैं और अपनी जिद के चलते दूसरों को झुकाने का प्रयास ये लोग हर समय करते हैं। यहाँ पर उस कपल के लिए यही आवश्यक रह जाता है कि अगर पार्टनर इस बात को समझ ले तो उनका वैवाहिक जीवन अच्छा चल सकता है। अन्यथा तनाव जीवन में, वैवाहिक जीवन में विशेषकर ऐसे लोगों के देखा जाता है। अपेक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं काफ़ी ऐसे लोगों की बढ़ी रहती हैं। उसका कारण अगर हम समझें तो देखिए, ये रेखा जब भी आपके गुरु को स्पर्श करके निकलती है तो इसका प्रभाव जो रहता है रिश्ते वगैरह, जो वैवाहिक जीवन जो रहता है उसमें एक तो पार्टनर को लेकर काफ़ी अपेक्षाएं दूसरे पार्टनर की हो जाती हैं। शादी में डिले भी ये फॉर्मेशन करवाती है। ऐसे लोगों को सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलता और इस पर जब इस प्रकार की फॉर्मेशंस भी बनती हैं तो फिर दिक्कतें, फिजूल खर्ची, पैसों का अपव्यय ज़्यादा ये व्यक्ति करता है। यहाँ अगर कोई एडिक्शन वगैरह की लत भी उस व्यक्ति को लगती है तो दिक्कतें और अधिक उसके जीवन में बढ़ी हुई मिलती हैं। अब यहाँ थोड़ा सा अगर हम और समझे इस रेखा को लेकर तो देखिए, ऐसे जो व्यक्ति रहते हैं ऐसा नहीं होता कि इनका जो व्यवहारिक पहलू है वह अच्छा नहीं होता। मान लीजिए ये जो फॉर्मेशन तो यहाँ बनी हुई है इस प्रकार से, लेकिन यहाँ ये वाली फॉर्मेशन बना दी, ये भी इस प्रकार से घूमती हुई और रेखा बना दी गई हाथ में। तो देखिए, ये वाली हृदय रेखा जो है ये नेगेटिव है और ये अपने जो इसमें अनुशासन रहता है उस अनुशासन से ये हट गई। इसे इस प्रकार से ऊपर की तरफ जाना चाहिए लेकिन ये नीचे चली गई। अब ये प्रभाव तो इसमें रहेगा, लेकिन ये जो व्यक्ति रहेगा ये अच्छी सलाह देने वाला जीवन काल में रहेगा। किसी को भी सलाह देगा, अच्छी देगा और काफ़ी इंटेलिजेंट, समझदार ऐसे लोग रहते हैं। और यहाँ ये वाली फॉर्मेशन बनी हुई है, ये वाली भी फॉर्मेशन बनी हुई है, तो बुद्धि द्वारा काफ़ी अच्छा धन अर्निंग ये व्यक्ति आपको करता हुआ मिलेगा। सिर्फ इन 3 रेखाओं का मिलना किसी भी व्यक्ति के जीवन में बर्बादी का संकेत नहीं देता। आगे भी हमें इन सब रेखाओं पर ध्यान देना चाहिए, बाकी ग्रह पर्वतों की स्थिति का ध्यान देना चाहिए। जो ग्रह पर्वत है वो कितनी अच्छी स्ट्रोंग स्थिति में है। पैसों से रिलेटेड पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, वो भाग्य पर्वत से रिलेटेड हम ऐसे लोगों की देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये फॉर्मेशन बनी हुई है और किस प्रकार से फिर इनकी हथेली में भाग्य रेखा, सूर्य रेखा वगैरह का प्रभाव है। कई हाथ तो ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिनमें ये फॉर्मेशन तो बनी रहती है। और
यहाँ मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से घूम जाए, ये रेखा भी इस प्रकार से घूम जाए। कई हाथ ऐसे भी आते हैं जिनमें इस प्रकार से ये फॉर्मेशन बनती है, ये और नेगेटिव फल देती है। अब ऐसे जो लोग रहते हैं, पहले इस वाली फॉर्मेशन को समझेंगे। ये तीनों ही रेखाएं इस प्रकार से घूम जाएं, ये रेयर स्थिति में फॉर्मेशन मिलेगी, काफ़ी कम लोगों के हाथ में, या आप देखेंगे बहुत ही कम लोगों के हाथ में ये वाली फॉर्मेशन है। अब ये एक नेगेटिव फॉर्मेशन, काफ़ी नेगेटिव फॉर्मेशन हथेली में यहाँ मानी जाएगी। एक बार मन मस्तिष्क में कोई बात ऐसे लोगों के आ जाए, तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक वो इनके जीवन में ये उसे पूर्ण ना कर दे। अब यहाँ ये देखना ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि ये वाली फॉर्मेशन या ये जो व्यक्ति है, इसके जीवन में आखिर ये इसकी महत्वाकांक्षाएं क्या है। पॉजिटिविटी को लेकर अगर ये आगे बढ़ता है जीवन काल में, तो निश्चित ही इसे सफलता मिलेगी। अगर नेगेटिविटी को ये जीवन में, नेगेटिविटी का यहाँ अगर हम अर्थ समझें, अगर गलत कार्यों की तरफ यहाँ ये व्यक्ति जाता है, तो निश्चित ही ये बर्बादी की फॉर्मेशन फिर उस स्थिति में उस व्यक्ति के बनेगी। और यहाँ पर भी ये वाली फॉर्मेशंस बन जाएं और दिक्कतें इस व्यक्ति के जीवन में बढ़ी हुई मिलेंगी। तो अलग अलग प्रकार से अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रभाव ये रेखाएं देती हैं। ये तीनों रेखाएं जितनी सीधी चलेंगी उतनी दिक्कतें फिर ये वाली फॉर्मेशन उस व्यक्ति को देती है। दोनों हाथों में अगर समान है, उस स्थिति में भी ये ज़्यादा दिक्कतें देती है। काफ़ी जो भावनात्मक स्तर रहता है, अगर दोनों हाथों में ये वाली फॉर्मेशन है, तो ये काफ़ी उठा हुआ ऐसे लोगों का है। तो जो भावनात्मक स्थिति रहती है ऐसे लोगों की, वो काफ़ी डेंजर देखी जाती है। वाणी का प्रयोग भी ये लोग गलत करते हुए आपको मिल जाएंगे। लड़ाई झगड़े पर भी तुरंत उतारू ये लोग होते हुए आपको मिल जाएंगे, और ये काफ़ी फिर गलत फॉर्मेशन हथेली में मानी जाएगी। तो देखिए, तीनों रेखाएं जिनमें हमारी जीवन रेखा है, मस्तिष्क रेखा है और हमारी हृदय रेखा है, तीनों रेखाएं मिलकर चलना हथेली में अच्छा नहीं माना जाता। तीनों में विशेषकर अगर देखा जाए तो हृदय रेखा ऊपर की तरफ चलनी चाहिए ताकि जीवन में पॉजिटिविटी रहे। लेकिन फिर भी अगर ये नीचे की तरफ जाती है तो यहाँ भी काफ़ी सारी रेखाएं रहती हैं जो इनकी नेगेटिविटी को कुछ हद तक दूर भी करती हैं और जीवन में पॉजिटिविटी भी लाती हैं। अब मान लीजिए ये नेगेटिविटी की जो फॉर्मेशन थी, लेकिन यहाँ किसी जातक की हथेली में गुरु काफ़ी अच्छी स्थिति में है, और ऐसा देखा भी गया है, मैंने भी देखा है ऐसे लोगों को, ये वाली फॉर्मेशन भी है, ये गुरु की भी काफ़ी अच्छी स्थिति हथेली में है। इस प्रकार की भाग्य रेखाएं भी देखी हैं, और हर सुख ऐसे लोगों को मिला भी है और भोग भी कर रहे हैं इस समय, और ये सत्य है। तो तीनों रेखाएं मिल जाएं, बर्बादी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए भाग्य रेखा स्थिति, ग्रह पर्वतों की स्थिति, मंगल स्थिति और प्रमुख रेखाओं की स्थिति को देखना आवश्यक रहता है, और किस प्रकार के गलत संकेत मंगल पर है, वायलसव्या रेखा है, अन्य बैड मार्क बने हुए हैं, गुरु डिस्टर्ब हथेली में है, अन्य ग्रह पर्वतों की स्थिति नेगेटिव है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही कोई सही प्रेडिक्शन करनी चाहिए। तो ये थी इन्फॉर्मेशन हथेली में तीनों प्रमुख रेखाओं से संबंधित। धन्यवाद।